हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अध्ययन करेंगे टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। छात्रों, पिछली वीडियो के माध्यम से कई सारे टूल्स के बारे में हमने अध्ययन किया। रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, क्वेश्चनार, इंटरव्यू, सब व्यक्तित्व के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए, मापन करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के हमने मेथड यूज़ किए, टूल्स का यूज़ किया, उसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे टीएटी। टीएटी का जो निर्माण हुआ था वो मोरे द्वारा सन 1935 में 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। इसके बाद 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर इन्होंने इस परीक्षण में कुछ अपडेट किया, इसमें कुछ संशोधन किए। इसलिए इसका निर्माण जो माना जाता है मोरे एवं मॉर्गन को माना जाता है, इन्होंने इसका निर्माण किया पूर्णतः। इसको विषय आत्मबोध परीक्षण भी कहा जाता है। अंग्रेजी जो शब्द है थीमेटिक, उसका अर्थ है थीम या प्रसंग से संबंधित होना। इस परीक्षण में कथानक यानी कि परीक्षण दाता जो परीक्षण देता है, जिसका परीक्षण लिया जाता है, उसके द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं के द्वारा अनुभवों, कल्पनाओं, अभिवृत्तियों, आवश्यकताओं और मन में जो संघर्ष चलते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवन में जो संघर्ष रहते हैं जिनसे वो जूझ रहा है, को चित्र के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है। इसके द्वारा कथानक के बारे में पता चलता है कि उसमें कैसे अनुभव हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी कल्पनाएं क्या हैं, उसकी अभिवृत्तियों में क्या है, क्या उसके मन में जो चल रहा है वह कैसे संघर्षों से जूझ रहा है, मतलब किस तरीके से अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं रही हैं और क्या क्या और आवश्यकताएं उसकी हैं। इन सभी को चित्रों के माध्यम से प्रक्षेपित कराया जाता है, यानी कि उसके अंदर से बाहर निकाला जाता है। ये देखिए, इसमें प्रक्षेपित की जो बात आ रही है, तो मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टिव मेथड्स एंड नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। तो अभी जो हमने पिछले अध्ययन किया वो सब मेथड्स से जितने टूल थे वो टोटल उसके अंतर्गत थे, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के। बट ये जो टीएटी है, टीएटी, सीएटी, रोसा स्याही धप्पा परीक्षण, ये सब प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन सभी को चित्रों के माध्यम से प्रक्षेपित कराया जाता है, अर्थात बाहर निकाला जाता है। इसमें व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट चित्र दिए जाते हैं या अधूरे चित्र दिए जाते हैं और चित्रों को पूर्ण कराया जाता है, यानी कुछ कार्ड रहते हैं जिन पर चित्र बने होते हैं, अधूरे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, उनको पूरा कराया जाता है। कहानी को और चित्रों को पूर्ण कराया जाता है, तो कहानी को, उससे संबंधित कहानी लिखी जाती है, एक परीक्षणदाता के लिखता है उसको, अभी उसके बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे हम। कहानी को लिखते समय व्यक्ति अपनी भावनाओं, इच्छाओं आदि को कार्ड्स पर बने चित्रों के माध्यम से बहुत ही आसानी से व्यक्त कर देता है। जो कार्ड होते हैं, इसमें कार्डों का यूज किया जाता है, उन पे चित्र कुछ बने रहते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से कुछ अपूर्ण चित्र होते हैं, उनको पूरा कराने के लिए निर्देश दिया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो उसके अंदर की जो भावनाएं होती हैं, अंतर्बोध जो होता है, ठीक है, भावनाएं, विचार वगैरह होते हैं, उसके माध्यम से वो व्यक्त किए जाते हैं। इन व्यक्त की हुई चीज़ों के माध्यम से हम बहुत सी आसानी से उसके व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। जो परीक्षण करता होता है उसका जो परीक्षण दाता होता है, जो परीक्षण देता है, प्रयोज्य जो होता है, कथानक कहते हैं, उसके व्यक्तित्व के व्यवहार के बारे में उसका मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ये जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, किस सिद्धांत पर आधारित है? ये मूरे ने मनोविज्ञान के इस तथ्य पर आधारित किया है कि मनुष्य
जो इसका प्रतिपादन किया है TAT का, मूरे ने मनोविज्ञान के इस तथ्य पर आधारित किया है कि मनुष्य अपने परिवेश की जिन वस्तुओं, व्यक्तियों एवं क्रियाओं आदि के संपर्क में आता है वह उसके मन मस्तिष्क में संचित होती रहती हैं। इस प्रकार के सभी अनुभवों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अंतर्बोध कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं। जब कभी मनुष्य के सामने कोई अपरिचित उद्दीपक स्टिमुलस प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रति वह अनुक्रिया करता है, उसमें उसके अंतर्बोध का बड़ा ही हाथ होता है। अतः इन अनुक्रियाओं से उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। देखो मैंने क्लास में कई बार बताया होगा, आपको कई बार चर्चा की है इस बारे में कि जो व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ, व्यक्ति जहाँ जाता है अनुभव के द्वारा अपना कुछ ना कुछ सीखता है, ठीक है, अनुभवों से, संगत से, प्रशिक्षण से जो सीखता है उसको अपने कहीं ना कहीं मन में उसका आत्मबोध कर लेता है, संचित कर लेता है, ठीक है। इसका जो हम अध्ययन करेंगे वो 3 भागों में करेंगे। इसको हम इस पूरे परीक्षण को 3 भागों में समझते हैं। नंबर 1, परीक्षण सामग्री, टेस्ट मटेरियल। इसमें कौन कौन सी सामग्री होती है, कौन कौन सा मटेरियल होता है, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं वो। तो इस परीक्षण में एक परीक्षण करता, आप चाहे नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हैं, 3। पहला पॉइंट है परीक्षण सामग्री, टेस्ट मटेरियल। इस परीक्षण में एक परीक्षण करता और दूसरा कथानक या परीक्षण दाता होता है। एक परीक्षण टेस्ट लेने वाला होता है, एक टेस्ट देने वाला। इसमें कुछ कार्डों की आवश्यकता होती है। इन कार्डों की जो संख्या होती है, इन कार्डों पर कुछ चित्र, कुछ कहानियाँ, अधूरे चित्र बने होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 30 होती है। ये कार्ड ऐसे होते हैं जो जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित होते हैं, या वे घटनाएं घटित हो चुकी हों। इन घटनाओं को कल्पनात्मक रूप से उसी जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। इन कार्डों की जो संख्या होती है 30 होती है। इनमें से जो 10 कार्डों को पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए, शेष जो 10 कार्ड रहते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। परीक्षण करते समय 10 कार्ड पुरुष को दिए जाते हैं, ठीक है, और 10 कार्ड जो होते हैं वो महिलाओं के लिए दिए जाते हैं, और शेष जो 10 कार्ड होते हैं वो दोनों के लिए दे दिए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ये सामग्री होती है इसकी मेन, जिसके आधार पर व्यक्ति के या परीक्षणदाता के कथानक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मापन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षण विधि, मेथड ऑफ टेस्ट। परीक्षण विधि, इन कार्डों को एक एक करके, ये जो हमने कार्डों की बात की, इन कार्डों को एक एक करके व्यक्ति कथानक या परीक्षणदाता को दिखाए जाते हैं या दिखाता है, और कुछ निर्देश भी देता है दिखाते समय कि मैं जो तुम्हें चित्र दिखाऊंगा या कार्ड दिखाऊंगा उनके आधार पर तुम्हें कहानी लिखनी है। आप कल्पना कीजिए कि इस अधूरे चित्र को पूर्ण करना है। आपको कल्पना करने के आधार पर, कल्पना करके एक कहानी लिखनी है, इन चित्रों को पूरा करना है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ठीक है, ये 2 हो गए। मैंने एक जो परीक्षण लेने वाला होता है, परीक्षण करता, वो कथानक को क्या करता है कि उनको एक समान निर्देश देता है कि मैं ये कार्ड दिखा रहा हूँ आपको, ये कार्ड आपको लेने हैं और उसके जो अधूरे चित्र हैं उनको पूरा करना है, उनसे संबंधित अपनी कल्पना करके उसकी कहानी लिखनी है, ठीक है। इसमें पॉइंट है दूसरा, कल्पना कीजिए कि इस अधूरे चित्र को आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट है इसमें ही, इसके लिए समय सीमा लगभग 5 मिनट ही होगी। ये कुछ सेकंड के लिए कार्ड दिखाए जाएंगे आपको, मैक्सिमम आप 5 मिनट तक ये अपने पास रख सकते हैं बस। नेक्स्ट, चित्र में किसी दिखाई घटना से पूर्व क्या क्या घटित हो चुका है और वर्तमान में क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ इसमें रहती है, ये निर्देश। नेक्स्ट निर्देश जो है वो चित्र में आप परीक्षणकर्ता कहता है कथानक से, परीक्षणदाता से, कि चित्र में कौन कौन लोग हैं,
इस तरीके से प्रश्न करता है कि वे क्या सोच रहे हैं तथा क्या अनुभव कर रहे हैं, उनके मन में क्या क्या भाव उठ रहे हैं। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाई गई परिस्थिति का भविष्य या अंत क्या होगा। अंत में मैं आपको एक सादा ब्लैंक कार्ड दिखाऊंगा। इस कार्ड को देखकर आपको अपनी कल्पना से ये कहानी लिखनी है। ठीक है, मतलब जो कुल कार्ड होते हैं उन कार्डों में 20 कार्ड है तो 19 कार्ड उनको दिखाए जाते हैं, लास्ट में एक ब्लैंक कार्ड दे दिया जाता है, उस पर ये कहानी लिखनी होती है। ठीक है, और जो टीएटी का जो सत्र होता है, एक टेस्ट पहले हो गया, दूसरा जो टेस्ट होता है वो लगभग उनके जो मध्य में जो समय होगा, गैप होगा, वो कम से कम 24 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कार्ड आपको कुछ समय के लिए दिखाया जाएगा और कथानक लिखने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। मतलब जो कहानी लिखनी है उसको 5 मिनट का समय दिया जाएगा लिखने के लिए। ठीक है छात्रों, यह है इसकी विधि। मतलब कुछ कार्ड, ये 30 कार्ड जैसे हमने बात कर रहे थे, 30 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड में से 20 कार्ड 10 महिलाओं के लिए और 10 पुरुषों के लिए दिए जाते हैं, 10 रखे जाते हैं दोनों के लिए। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर वो कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहली सामग्री हो गई, दूसरे मेथड हो गया। मेथड में ये सारे निर्देश दिए जाते हैं, तथ्यों को लेकर निर्देश दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि थर्ड पॉइंट, परीक्षण विश्लेषण, टेस्ट एनालिसिस। यानी पहले सामग्री, फिर मेथड बता दिया उनको, फिर क्या होता है उसका एनालिसिस किया जाता है, परीक्षण विश्लेषण, टेस्ट एनालिसिस। इसमें व्यक्तियों या परीक्षणदाताओं के द्वारा जो लिखी गई कहानियों का विश्लेषण किया जाता है। उन विश्लेषण के आधार पर ही उस व्यक्ति के कथानक के या परीक्षणदाताओं के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, कैसा है। क्योंकि वो कहानी लिखता है और उसके मन में जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती है, जो जीवन से संघर्ष कर रहा है या कोई घटना घटित हो चुकी होती है, वो कहीं ना कहीं वो उसके माइंड में होती है। वो उसको देख के, उस कार्ड के बने चित्र पर देख के उस कहानी लिखता है। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें हैं जिनके आधार पर एनालिसिस किया जाता है। पहला पॉइंट है, परीक्षण के समय परीक्षक यानी व्यक्ति कथानक के व्यवहार, उसकी प्रतिक्रिया करने का ढंग कैसा है, वह उस समय संकोच तो नहीं कर रहा, कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, उसके चेहरे के हाव कैसे हैं। एनालिसिस करते समय जो परीक्षण करता है उसका चेहरे देख के ही पता लग जाता है उसके हाव कैसे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसने जो कहानी लिखी है, परीक्षणदाता ने, कथानक ने जो कहानी लिखी है कार्ड चित्र को देख करके, उसका मुख्य नायक कौन है, मुख्य हीरो कौन है। तो इसमें ये इसका विशेष महत्व है कि इसका हीरो कौन है, नायक कौन है, और उस नायक का, जो भी नायक है, हीरो है, उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इससे पता चलता है उसकी मानसिकता का। जो परीक्षणदाता है उसकी मानसिकता का पता चलता है, उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। नेक्स्ट है, कहानी की थीम क्या है। जो उसने जो कहानी लिखी है उसकी थीम क्या है, क्या। नेक्स्ट है, कहानी की जो भाषा शैली है कैसी है। उसने जो कहानी लिखी है उसकी वो किस भाषा में लिखी है, उसकी भाषा शैली कैसी है। ठीक है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, ये एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहानी की विषय वस्तु क्या है, किस कंटेंट के आधार पर, किस विषय वस्तु के आधार पर उसने कहानी लिखने की कोशिश की है, और जो कहानी उसने लिखी है उसका टॉपिक क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है। इस आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मापन किया जाता है। नेक्स्ट है, कहानी लिखते समय कथानक का व्यवहार कैसा है। जो कथानक मीन्स जो परीक्षण दाता है, जो प्रयोज्य है, जो परीक्षण दे रहा है, जिसका परीक्षण लिया जा रहा है, तो जिसने परीक्षण दिया है वो व्यक्ति उसका जो है व्यवहार, कहानी का लिखते समय उसका व्यवहार कैसा है, किस प्रकार का है, वो आप उसको देख सकते हैं। उसके हाव भाव, ये सब, उससे भी पता चलता है कि उसका बिहेवियर, उसका व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का है। नेक्स्ट है, कहानी का अंत क्या होगा, कैसा होगा, इस पर विश्लेषण भी किया जाता है। ठीक है छात्रों, उसका अंत कैसा होगा,
ये मुख्य बातें हैं जिनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है और ये डिक्लेयर किया जाता है, उसका मापन किया जाता है, उसका मूल्यांकन कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का व्यवहार कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये TAT जो टेस्ट है इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता के बारे में हमने पहले शुरू में पढ़ा कि इस परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की इच्छाएं क्या हैं, व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं होती हों वो अपने उसके विचार जो होते हैं वो जीवन में संघर्ष कर रहा है, किन परिस्थितियों से जूझ रहा है, किन परिस्थितियों से ऐसी सिचुएशन है जिनसे वो जूझ रहा है, परेशान है, ठीक है। अपने आप को सोसाइटी में, समाज में किस तरीके से एडजस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसका समायोजन कैसा है, एडजस्टमेंट कैसा है, इसका पता लगाया जाता है। इन सभी जानकारी होने के पश्चात उपर्युक्त जो सभी जानकारी हैं कि उसकी इच्छाएं क्या है, उसकी परेशानी क्या है, समायोजन कैसा है, उसका एडजस्टमेंट, ये सब इनकी जानकारी जब हमें हो जाती है टेस्ट के माध्यम से, तो उसके पश्चात हम उसको आवश्यकता अनुसार गाइड कर सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं, उसको निर्देशित कर सकते हैं, उसका उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर वो गलत वे में जा रहा है उसको समझा सकते हैं। तो ये इसकी विशेष उपयोगिता है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसकी उपयोगिता। लास्ट में इसकी बात करते हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, सीमाएं हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचनाएं भी की हैं। तो पहला है इसमें, ये परीक्षण जो है बच्चों के लिए वैध नहीं है, ठीक है। ये जो परीक्षण है TAT वो मुख्यतः प्राणों के लिए है, एडल्ट के लिए है, उपयोगी होता है ये परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो परीक्षण है वो गुणात्मक है, इसमें गलतियाँ अधिक होने की संभावना रहती है। गुणात्मक है इसलिए गलतियाँ जो अधिक होने की संभावना रहती है। इस परीक्षण में, नेक्स्ट पॉइंट, इस परीक्षण में अयोग्य परीक्षक के द्वारा विश्लेषण करने से, अगर जो परीक्षक है, परीक्षण लेने वाला, वो अगर अयोग्य है, उसको नॉलेज नहीं है, अगर उसके द्वारा विश्लेषण किया जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही स्वरूप बदल जाएगा। जो व्यक्ति है जिसका परीक्षण किया गया है उसका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वही उसका स्ट्रक्चर, उसका स्वरूप ही बदल जाएगा। अगर उसने गलत मूल्यांकन कर लिया, गलत विश्लेषण कर लिया तो उसका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। अतः इसलिए इस परीक्षण के संचालन के लिए प्रशिक्षित अध्यापक परीक्षक की आवश्यकता होती है, यानी ट्रेंड एग्जामिनर की, ट्रेंड परीक्षक की आवश्यकता होती है, ठीक है छात्रों। ये हो गया TAT टेस्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मैक्सिमम आता है ये, ठीक है। थैंक यू।